आदिवासियों के लिए कितना पैसा आएगा? 90 लोग नरेंद्र मोदी। आपकी शिक्षा में कितना पैसा जाएगा? 90 लोग नरेंद्र मोदी। सेना को कितना पैसा मिलेगा? 90 लोग नरेंद्र मोदी। पीने के पानी में कितना बजट का पैसा जाएगा? 90 लोग नरेंद्र मोदी। अब राहुल गांधी पूछ रहा है 90 लोगों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? और जैसे मैंने यह सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी कहता है जाति कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। भाइयों और बहनों, 90 में से 3 ओबीसी, 3 आदिवासी। फिर से सुन लीजिए, 90 में से 3 ओबीसी, 3 आदिवासी। और मजे की बात सुनिए, अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च किए जाते हैं, 100 में से 5 रुपये का निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं। हिंदुस्तान की सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, ओबीसी अफसर सिर्फ 5% बजट का पैसा के बारे में निर्णय लेती है। अब यहां पे ओबीसी लोग, युवा चौंक गए होंगे, हमारी आबादी 5% तो नहीं है। ओबीसी की आबादी 50% से कम नहीं है। तो अगर ओबीसी की आबादी 50% से कम नहीं है, तो फिर उनकी हिस्सेदारी 5% क्यों है? नरेंद्र मोदी जी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आदिवासियों की आबादी 12%। भाइयों और बहनों, आदिवासी युवाओं, आप जानते हो कि 90 अफसरों में से वो जो 3 आदिवासी अफसर हैं, वो हिंदुस्तान के बजट का कितना निर्णय लेते हैं? मैं आपको अभी जो बताने जा रहा हूं, यह शर्म की बात है, यह आदिवासियों पर अपमान है। भाइयों और बहनों, आदिवासी युवाओं, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो उसमें से आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, 100 रुपए में से 10 पैसे आदिवासी अफसर डिसाइड करते हैं। मतलब 0.01% बजट का आप लोग डिसाइड करते हो। अब जैसे ही मैंने ये बात उठाई, आदिवासियों को वनवासी कहने वाले लोग एकदम कहते हैं इस देश में कोई जात नहीं, इस देश में सिर्फ गरीब है। भाइयों और बहनों, वनवासी का मतलब जानते हो आप? कोई बता सकता है मुझे यहां पे वनवासी का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? अच्छा, आदिवासी का क्या मतलब होता है? बताइए बताइए, आप बताइए, आदिवासी का क्या मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं। आदिवासी का मतलब, और आदिवासी युवाओं को यह अच्छी तरह सुनना चाहिए, आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। मतलब ये जो पूरी जमीन दिख रही है आपको, ये जो जमीन है, ये सबसे पहले
आदिवासी वर्ग की जमीन हुआ करती थी। हिंदुस्तान में सबसे पहले आदिवासी हुआ करते थे। भाइयों और बहनों, इस शब्द के अंदर बहुत गहरी बात छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब इस जमीन पे, इन जंगलों पे, जल पर आदिवासियों का पहला हक बनता है। सही बात? मतलब पहले मालिक आप। अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने नया शब्द पता नहीं कहां से ढूंढ के लाए हैं, वनवासी। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। आपने वीडियो देखा होगा, मध्य प्रदेश वाला देखा आपने, जिसमें बीजेपी के नेता आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा है। आपने देखा है? देखा ना? उस वीडियो को बीजेपी के लोगों ने वायरल किया। वो वीडियो दिल्ली तक पहुंच गया था, मैंने देखा उसको। ये सारे बीजेपी के नेता इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, अमेरिका में जाके यूनिवर्सिटी करते हैं, लंदन में जाके पढ़ाई करते हैं और वहां पे व्यापार करते हैं। और ये चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों बहनों, ओबीसी बच्चे, दलित बच्चे को यह मौका ना मिल जाए। ये उनमें हम में फर्क है। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो समय आपको याद होगा जब छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर गोली चलती थी, जब आपके बच्चों को इनकाउंटर किया जाता था। आपको याद है वो समय, जब बीजेपी का यहां राज था? बीजेपी का राज था तो तेंदुपत्ता कितने का मिलता था? कितने का देते थे आप? 2000 रुपए का। आज कितने का है? 4000। और हम आपको 4000 रुपए बोनस देने जा रहे हैं उसके लिए। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, नहीं आपने क्या कहा शब्द? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी बोली ना? मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं आपको गारंटी लेके कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है। जो आदमी देश को कह सकता है कि इस देश में जात ही नहीं है, मैं गारंटी के कह रहा हूं, सारे के सारे शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे हैं वो झूठ है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, सच या झूठ? नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, सच या झूठ? किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, सच या झूठ? जीएसटी से छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, सच या झूठ? किसानों को धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए मिलेंगे, सच या झूठ? छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा, सच या झूठ? सच किसने बोला, झूठ किसने बोला? झूठ नरेंद्र मोदी ने बोला, सच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने बोला। अच्छा भैया, एक और बात बताओ, आज धान के लिए किसान को कितना मिलता है? 2500 मिलता है। 2500 मिल रहा है मार्केट में आजकल। 2500 मिल रहा है आपको? कितना मिल रहा है? 2640। यह आपने हमसे मांगा? आपने कहा कि हमें 2640 चाहिए? नहीं, ऑटोमेटिक हमने कर दिया, बिना पूछे। किसी किसान ने नहीं पूछा,
हमने कहा 2500 कम है, 2640 हो जाएगा। और मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, यह बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसानों, यह 3000 से ज्यादा जाएगा, जाता जाएगा, क्योंकि हम आपके दिल की बात, आपकी चोट, आपका दर्द समझते हैं। इसलिए यह बढ़ता जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को किसान न्याय योजना में दिया है। भाई और बहनों, आपने मांगा नहीं, आपने हमें यह नहीं कहा कि 23,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के किसान को दो। नहीं, हमने कहा नहीं भैया, हमें देना है। क्यों, मैं बताता हूं। हम जानते हैं, जब हम छत्तीसगढ़ के किसान के जेब में 2,500 रुपए डालते हैं, तो छत्तीसगढ़ का किसान उस पैसे को गांव में खर्च करता है। अमेरिका में खर्च नहीं करता, जापान में खर्च नहीं करता, अदानी जैसे दुबई में खर्च नहीं करता। छत्तीसगढ़ के गांव में किसान उसका प्रयोग करता है। हम आज 7,000 रुपए मजदूर को दे रहे हैं, चुनाव के बाद 10,000 रुपए हो जाएगा, लिख लो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, जब हम किसान के जेब में पैसा डालते हैं, मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं, वो एकदम जाके उस पैसे को खर्च करता है। कहां खर्च करता है? शहरों के छोटे छोटे कस्बों में, गांव की छोटी सी दुकानों में। पैसा सीधा छोटे दुकानदार के पास जाता है और गांव की और छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है, सबको फायदा होता है। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, रमन सिंह की सरकार आती है, वो किसान को 1 रुपया नहीं देते, मजदूर को 1 रुपया नहीं देते, मनरेगा बंद कर देते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर्स को, अरबपतियों को पैसा देते हैं, अदानी जी को पैसा देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं? पैसे को लंदन भेज देंगे, जापान भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, आपको कोई फायदा नहीं होता। हम गरीबों को पैसा देते हैं, किसानों को देते हैं, मजदूरों को देते हैं। और जब हम किसानों, मजदूरों को देते हैं, छोटे व्यापारियों को मिलता है। यहां छोटे व्यापारी भाई हैं, मुझे बता दो,